हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यह आपका है एकक 11। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एकक 11 को पी ब्लॉक तत्व के बारे में, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इस चैप्टर में आपको क्या क्या जानना है, उद्देश्य क्या है आपका। तो इस एकक के अध्ययन के बाद आप जो है पी ब्लॉक के तत्वों के रसायन की सामान्य प्रवृत्तियों की विवेचना कर सकेंगे। समूह 13 तथा समूह 14 के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की प्रवृत्तियों की व्याख्या कर सकेंगे। बोरान तथा कार्बन के असंगत व्यवहार को समझा सकेंगे। कार्बन के अपरूपों की व्याख्या कर सकेंगे। कार्बन, बोरान, सिलिकॉन और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के रसायन के बारे में जान सकेंगे। और लास्ट में समूह 13 तथा समूह 14 के तत्व एवं उनके यौगिकों के महत्वपूर्ण उपयोगों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको पी ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन के बारे में, पी ब्लॉक के तत्वों के परिचय के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक तत्व के इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में। गुरुत्तर तत्वों के आंतरिक क्रोड में डी तथा एफ इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों में भिन्नता उनके रसायन को रुचिकर बनाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लगातार तत्वों के आंतरिक क्रोड में डी तथा एफ इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण, जो आंतरिक क्रोड है उनमें डी कोष, एफ कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उनके रसायन में और रुचिकर हो जाती है। तो लगातार तत्वों के आंतरिक क्रोड में डी तथा एफ इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों में भिन्नता जो है उनके रसायन को रुचिकर बना देती है। ठीक है, तो अब हम लोग यही भिन्नता जो है पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम की पी कक्षक में प्रवेश करता है। पी ब्लॉक के तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह बाह्यतम पी कक्षक में प्रवेश करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पी कक्षकों की संख्या 3 होती है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अतः पी कक्षकों के एक समुच्चय में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि पी कक्षकों की संख्या 3 होती है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अतः पी कक्षकों के एक समुच्चय में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। अतः परिणामतः आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 13 से 18 तक 6 समूह होते हैं। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 6 समूह होते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पी कक्षक में। अतः आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 13 से लेकर 18 तक 6 समूह होते हैं। कौन कौन होते हैं 6 समूह? वह है आपका बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा हीलियम। ठीक है, ये 6 समूह हैं। बोरान परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, 3 हो गए आपके, ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन परिवार और हीलियम का परिवार। ठीक है, तो यह आपके पी ब्लॉक के 13 से लेकर 18 तक 6 समूह हैं। हीलियम के अतिरिक्त इनके समूह कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np126 होता है। हीलियम को छोड़ दिया जाए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। इसके अलावा इनके बाहरी कोष अर्थात संयोजी कोष जो हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np126 होता है। np1, np2, np3 इस तरह से 6 तक होता है। हालांकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आंतरिक क्रोड जो है भिन्न हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आंतरिक क्रोड जो है
वह भिन्न हो सकता है। यह भिन्नता इनके भौतिक गुणों जैसे कि परमाणुवीय आयनिक त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी आदि के साथ साथ रासायनिक गुणों को भी अत्यधिक प्रभावित करती है। ठीक है, यह जो आंतरिक क्रोड की भिन्नता है, यह भिन्नता जो है भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षक में प्रवेश करता है। जैसा हम जानते हैं कि पी कक्षक की संख्या 3 होती है, px, py, pz, अतः पी कक्षक के एक समुच्चय में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। परिमाणतः आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 13 से 18 तक 6 समूह हैं। ठीक है, प्रत्येक समूह के शीर्ष पर जो तत्व रखे गए हैं, समूह की स्टार्ट जिन तत्वों से होती है वह है वर्ग 13 से 18 तक बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा हीलियम। इन समूहों के शीर्ष हैं। हीलियम के अलावा इनके संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP126 होता है। हालांकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आंतरिक क्रोड जो है भिन्न हो सकता है। यह भिन्नता इनके भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों को भी अत्यधिक प्रभावित करती है। परिमाणतः पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों में अत्यधिक भिन्नता परिलक्षित होती है। पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों में अत्यधिक भिन्नता दिखाई देती है। पी ब्लॉक के एक तत्व द्वारा दर्शाई जाने वाली जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, पी ब्लॉक के एक तत्व के द्वारा दर्शाई जाने वाली, पी ब्लॉक के एक तत्व के द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होती है। पी ब्लॉक के एक तत्व के द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात यस तथा पी इलेक्ट्रॉन का योग, यस में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, योग की संख्या के समान होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ऐड करने पर जितना आएगा वही उनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी। स्पष्ट आवर्त सारणी में दाईं ओर बढ़ने पर संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती हैं। आवर्त सारणी में बाईं ओर बढ़ने पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं वह संभवतः बढ़ती हैं। इसके अलावा तथाकथित समूह ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ पी ब्लॉक के तत्व अन्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वे समूह ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं जो सामान्यतः कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन से 2 इकाई कम होती है, परंतु आवश्यक नहीं है। ठीक है, जो सामान्यतः कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन से 2 इकाई कम होती है। पी ब्लॉक के तत्वों द्वारा दर्शाई जाने वाली महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्थाओं को सारणी 11.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा दर्शाई जाने वाली जो महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण संख्या है उसको एक टेबल में, एक सारणी में 11.1 में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं सारणी 11.1 पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों का यहाँ पे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिया गया है। जैसे समूह 13, समूह 14, समूह 15, समूह 16। ठीक है, इस तरह से समूह 17 है, समूह 18 है। ठीक है, समूह 17, समूह 18। ठीक है, तो समूह में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो समूह 13 का है वह है NH2NP1।
14 का है NH2NP2, 15 का है NH2NP3, 16 का है NH2NP4, 17 का है NH2NP5 और 18 का है NH2NP6। हीलियम के लिए है NH2। ठीक है। समूह का प्रथम सदस्य, तो समूह का प्रथम सदस्य जो 13 का है वह है आपका बोरान। ठीक है, 13 का जो है वह है आपका बोरान, 14 का कार्बन, 15 का नाइट्रोजन, 16 का ऑक्सीजन, 17 का फ्लोरीन और 18 का हीलियम। समूह ऑक्सीकरण अवस्था 13 का +3, 14 का +4, 15 का +5, 16 का +6, 17 का +7 और 18 का +8। अन्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाया गया है यहाँ पे। समूह 13 की अन्य ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, समूह 14 की +2 और -4 है, समूह 15 का +3 -3 है, समूह 16 का +5 +4 +2 -2 है, समूह 16 का +4 +2 और -2 है, समूह 17 का है +5 +3 +1 -1 और समूह 18 का है +6 +4 +2। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो समूह की संख्या है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था तो है जो S और P इलेक्ट्रॉनों के योग के बराबर है। इसके अलावा जो है अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी तत्व प्रदर्शित करते हैं जिनको आपने सारणी में देखा। आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि आवर्त सारणी में दाईं ओर बढ़ने पर संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती हैं। इसके अलावा तथाकथित समूह ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ पी ब्लॉक के तत्व अन्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं जो सामान्यतः परंतु आवश्यक नहीं कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन में 2 इकाई कम होती है। ठीक है, जो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन से 2 इकाई कम होती है। पी ब्लॉक के तत्वों द्वारा दर्शाई जाने वाली महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्थाओं को सारणी में दर्शाया गया है। जैसा आपको आपने देखा, बोरान, कार्बन तथा नाइट्रोजन परिवार के हल्के तत्वों के लिए समूह ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम अस्थायी होती है। ठीक है, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, बोरान, कार्बन तथा नाइट्रोजन परिवार के हल्के तत्वों के लिए जो समूह ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो अधिक अस्थायी होती है, +3 +4 और +5। समूह ऑक्सीकरण अवस्था में समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रत्येक समूह में गुरुत्तर तत्वों के लिए क्रमिक रूप से अस्थायी होती जाती है। ठीक है, समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम, +3 से 2 इकाई कम अर्थात +1, +4 से 2 इकाई कम +2, +5 से 2 इकाई कम +3। ठीक है, समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रत्येक समूह में लगातार तत्वों के लिए गुरुत्तर तत्वों के लिए क्रमिक रूप से अस्थायी होती जाती है। समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम ऑक्सीकरण अवस्था की प्राप्ति को अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम ऑक्सीकरण अवस्था की प्राप्ति को अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम ऑक्सीकरण अवस्था की प्राप्ति को अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। इन 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं, समूह ऑक्सीकरण अवस्था तथा समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम, अर्थात इन 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के सापेक्ष अस्थायित्व समूहवार परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इन 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के सापेक्ष अस्थायित्व जो है समूहवार परिवर्तित होते हैं जिनकी व्याख्या उपयुक्त स्थान पर की जाएगी। ठीक है, इन 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं अर्थात समूह ऑक्सीकरण अवस्था और समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम के सापेक्ष अस्थायित्व जो है वह समूहवार ग्रुप वाइज परिवर्तित होता है जिसकी व्याख्या जो है आगे आपको की जाएगी। आगे देखें, यह देखना रुचिकर है कि अधातु
एवं उपधातु आवर्षाणी के केवल पी ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, अधातु और उपधातु जो है आवर्षाणी के केवल पी ब्लॉक में होते हैं। समूह में नीचे जाने पर अधात्विक गुण कम होता जाता है। समूह में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं अधात्विक गुण कम होता जाता है। वास्तव में प्रत्येक पी ब्लॉक के समूह में सबसे उत्तरोत्तर तत्व सर्वाधिक धात्विक प्रकृति का होता है। ठीक है, प्रत्येक पी ब्लॉक के समूह में सबसे जो निचला तत्व आता है, गुरुत्वर तत्व जो है वह सर्वाधिक धात्विक प्रकृति का होता है। अधात्विक से धात्विक गुणों में इस प्रकार के परिवर्तन इन तत्वों के रासायनिक में विविधता लाते हैं। अधात्विक से धात्विक गुणों में इस प्रकार का परिवर्तन जो है इन तत्वों के रसायन में विविधता लाते हैं। यह परिवर्तन उस तत्व से संबंधित समूह पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यह देखना रुचिकर है कि अधातु एवं उपधातु आवर्षाणी के केवल पी ब्लॉक में होते हैं। समूह में नीचे जाने पर अधात्विक गुण जो है कम होता जाता है, जबकि धात्विक गुण बढ़ता जाता है। वास्तव में प्रत्येक पी ब्लॉक के समूह में सबसे निचला तत्व जो है, गुरुत्वर तत्व जो है निचले वाले, सर्वाधिक धात्विक प्रकृति का होता है। अधात्विक से धात्विक गुणों में इस प्रकार का परिवर्तन जो है तत्वों के रसायन में विविधता लाते हैं। यह परिवर्तन उस तत्व से संबंधित समूह पर निर्भर करता है। यह जो परिवर्तन है उस तत्व से संबंधित समूह पर निर्भर करता है। सामान्यतः धातुओं की तुलना में अधातुओं की उच्च विद्युत आयन एंथैल्पी तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की उच्च विद्युत आयन एंथैल्पी तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक है, तो डी ब्लॉक में सामान्यतः पी ब्लॉक में सामान्यतः धातुओं की तुलना में अधातुओं की उच्च विद्युत आयन एंथैल्पी तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। अतः धातुओं के विपरीत जो आसानी से धनायन बनाते हैं अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। धातुओं के विपरीत जो आसानी से धनायन बनाते हैं अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। अत्यधिक सक्रिय धातु से अत्यधिक सक्रिय अधातु द्वारा बना यौगिक सामान्यतः आयनिक प्रकृति का होता है। अत्यधिक सक्रिय धातु से अत्यधिक सक्रिय अधातु द्वारा, ठीक है, एक अत्यधिक सक्रिय धातु हो और एक अत्यधिक सक्रिय अधातु हो, इनके द्वारा जो बना यौगिक होगा वह सामान्यतः आयनिक प्रकृति का होता है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर होता है। वहीं दूसरी ओर अधातुओं के स्वयं के मध्य बनाए गए यौगिक, अधातु और अधातु से बना यौगिक, अधिकांशतः सहसंयोजी होते हैं, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, अत्यधिक सक्रिय धातु से अत्यधिक सक्रिय धातु अधातु, अत्यधिक सक्रिय धातु से अत्यधिक सक्रिय अधातु द्वारा बना यौगिक सामान्यतः आयनिक प्रकृति का होता है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर होता है। जबकि वहीं दूसरी ओर अधातुओं के स्वयं के मध्य बनाए गए यौगिक सामान्यतः सहसंयोजी होते हैं, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, अधातु से धात्विक गुण में परिवर्तन को अधात्विक से धात्विक गुण में परिवर्तन को इनके द्वारा बनाए गए ऑक्साइड की प्रकृति के आधार पर समझाया जा सकता है। अधात्विक से धात्विक गुण में परिवर्तन को इनके द्वारा बनाए गए ऑक्साइड की प्रकृति के आधार पर समझाया जा सकता है। अधात्विक ऑक्साइड उदासीन अथवा अम्लीय होते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अधात्विक से धात्विक गुण में परिवर्तन को अधात्विक से धात्विक गुण में परिवर्तन को इनके द्वारा बनाए गए ऑक्साइड की प्रकृति के आधार पर समझाया जा सकता है। अधात्विक ऑक्साइड जो हैं उदासीन
अथवा अम्लीय होते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। पी ब्लॉक में प्रत्येक समूह का पहला सदस्य जो है अन्य सदस्यों से दो कारणों में भिन्न होता है। पी ब्लॉक में प्रत्येक समूह का पहला सदस्य अन्य सदस्यों से दो कारणों में भिन्न होता है। इनमें पहला कारण है कि इनका छोटा आकार, और दूसरा कारण है कि ये सभी गुण हैं जो आकार पर निर्भर करते हैं। पहला कारण यह है कि इनका छोटा आकार होता है, और दूसरा कारण यह है कि इस छोटे आकार के कारण वे सभी गुण जो इन पर निर्भर करते हैं। ठीक है। तो पी ब्लॉक में प्रत्येक समूह का पहला सदस्य अन्य सदस्यों से दो कारणों से भिन्न है। इनमें पहला कारण इनका छोटा आकार है, तथा दूसरा कारण वे सभी गुण हैं जो आकार पर निर्भर करते हैं। अतः एस ब्लॉक के हल्के तत्व लिथियम और बेरिलियम की भांति पी ब्लॉक के भी सबसे हल्के तत्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। एस ब्लॉक के हल्के तत्व जो हैं लिथियम और बेरिलियम की भांति पी ब्लॉक के भी सबसे हल्के तत्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। केवल पी ब्लॉक के तत्वों पर लागू दूसरी महत्वपूर्ण भिन्नता गुरुत्तर तत्वों के संयोजी कोष में डी कक्षक की अनुपस्थिति है। केवल पी ब्लॉक के तत्वों पर लागू दूसरी जो महत्वपूर्ण भिन्नता है वो यह है कि गुरुत्तर तत्व अर्थात तृतीय आवर्त के उपरांत के तत्व के संयोजी कोष में डी कक्षक की उपस्थिति है। जो तृतीय आवर्त के उपरांत के तत्व होते हैं उनके संयोजी कोष में डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जो द्वितीय आवर्त तक के तत्वों में नहीं होते हैं। ठीक है। जो द्वितीय आवर्त तक के तत्वों में नहीं होते हैं। पी ब्लॉक में द्वितीय आवर्त के तत्व जो बोरान से प्रारंभ होते हैं की अधिकतम संयुक्ता 4 होती है। ठीक है। पी ब्लॉक में द्वितीय आवर्त के तत्व जो बोरान से प्रारंभ होते हैं उनकी अधिकतम संयुक्ता 4 तक सीमित होती है। एक 2s तथा 3 2p कक्षकों का उपयोग करते हुए। एक 2s का प्रयोग होगा तथा 3 2p कक्षकों का प्रयोग करते हुए इनकी अधिकतम संयुक्ता 4 तक सीमित रहती है। इसके विपरीत, ठीक है, इसके विपरीत पी समूह के तृतीय आवर्त के तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3pn होता है में रिक्त 3d कक्षक उपस्थित होते हैं जो 3p तथा 4s ऊर्जा स्तर के मध्य होते हैं। ठीक है। तो पी ब्लॉक में द्वितीय आवर्त के तत्व जो बोरान से प्रारंभ होते हैं की अधिकतम संयुक्ता 4 तक सीमित होती है। एक 2s तथा 3 2p कक्षक का उपयोग करते हुए। जबकि इसके विपरीत पी समूह के तृतीय आवर्त के तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3pn होता है में रिक्त 3d कक्षक उपस्थित होते हैं जो 3p तथा 4s ऊर्जा स्तर के मध्य होते हैं। इन डी कक्षकों का उपयोग करते हुए तृतीय आवर्त के तत्व अपनी संयुक्ता को 4 से अधिक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इस डी कक्षक का यूज करते हुए तृतीय आवर्त के तत्व जो हैं अपनी संयुक्ता को 4 से अधिक बढ़ा सकते हैं। जैसे जहां बोरान केवल BF4 माइनस आयन बनाता है वहीं एल्युमिनियम जो है LF6 3 माइनस आयन देता है। ठीक है। बोरान जो है अधिकतम 4 तक संयुक्ता दिखा सकता है, जबकि एल्युमिनियम जो है डी कक्षक होने के कारण अपनी संयुक्ता को बढ़ा सकता है। अतः बोरान केवल BF4 माइनस आयन देता है जबकि एल्युमिनियम LF6 3 माइनस आयन देता है। इन डी कक्षकों की उपस्थिति जो है गुरुत्तर तत्वों हैवियर एलिमेंट्स के रसायन को कई अन्य प्रकार से प्रभावित करती है। आकार एवं डी कक्षकों की उपलब्धता का संयुक्त प्रभाव इन तत्वों के पाई बंध बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आकार
और डी कक्षकों की उपलब्धता का संयुक्त इफेक्ट जो है, संयुक्त प्रभाव जो है, इन तत्वों को पाई बंध बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। समूह का प्रथम सदस्य अन्य गुरुत्तर सदस्यों से स्वयं के साथ एवं दूसरे वर्ग के तत्वों के साथ पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता में अंतर रखता है। ठीक है, समूह का प्रथम सदस्य अन्य गुरुत्तर सदस्यों से स्वयं के साथ, जैसे कार्बन कार्बन 2 बंध, कार्बन कार्बन 3 बंध, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 बंध, और अन्य दूसरे वर्ग के तत्वों के साथ, जैसे कार्बन ऑक्सीजन 2 बंध, कार्बन नाइट्रोजन 2 बंध, कार्बन नाइट्रोजन 3 बंध, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 बंध। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी पाई बंध बन रहा है के साथ पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता में अंतर रखता है। गुरुत्तर तत्व में भी पाई बंध बनते हैं। ठीक है, गुरुत्तर तत्व में भी पाई बंध बनते हैं, परंतु इनमें डी कक्षक डी पाई पी पाई अथवा डी पाई सम्मिलित होते हैं। ठीक है, गुरुत्तर तत्व जो है, निचले वाले तत्व जो हैं, उनमें भी पाई बंध बनता है, परंतु इनमें डी कक्षक सम्मिलित होते हैं। डी पाई पी पाई अथवा डी पाई सम्मिलित होता है। क्योंकि डी कक्षकों की ऊर्जा जो है पी कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। डी कक्षकों की ऊर्जा पी कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, अतः द्वितीय पंक्ति के तत्वों के पी पाई बंधन की तुलना में डी कक्षकों का स्थायित्व में योगदान कम होता है। हालांकि समान ऑक्सीकरण अवस्था वाले प्रथम सदस्य की तुलना में गुरुत्तर तत्वों की उप सहसंयोजन संख्या अधिक हो सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चूंकि डी कक्षकों की ऊर्जा जो है पी कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, अतः द्वितीय पंक्ति के तत्वों के पी पाई बंधन की तुलना में डी कक्षकों का स्थायित्व में योगदान कम होता है। डी कक्षकों का स्थायित्व में योगदान कम होता है। हालांकि समान ऑक्सीकरण अवस्था वाले प्रथम सदस्य की तुलना में गुरुत्तर तत्वों की उप सहसंयोजन संख्या अधिक हो सकती है। जैसे उदाहरण रूप में +5 ऑक्सीकरण अवस्था में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन दोनों ऑक्सोरिडायन नाइट्रेट NO3- पाई बंध के साथ 3 उप सहसंयोजन में सम्मिलित करते हुए नाइट्रोजन के एक पी कक्षकों को तथा फास्फेट PO4 3- SP और डी कक्षकों को पाई बंध को सम्मिलित करते हुए बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन दोनों ऑक्सोरिडायन NO3- ठीक है, तथा फास्फेट PO4 3- बनाते हैं। +5 ऑक्सीकरण अवस्था में फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है NO3- बनाता है, जिसमें पाई बंध के साथ 3 उप सहसंयोजन में सम्मिलित होते हुए नाइट्रोजन के एक पी कक्षक को शामिल होता है, जबकि फास्फेट में SP और D कक्षकों के पाई बंध में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इस एकक में हम आवर्त सारणी के समूह 13 तथा 14 के तत्वों के रसायन का अध्ययन करेंगे। इस एकक में हम लोग जो है आवर्त सारणी के समूह 13 तथा समूह 14 के तत्वों के रसायन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि चूंकि डी कक्षकों की ऊर्जा जो है पी कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, अतः द्वितीय पंक्ति के तत्वों के पी पाई बंधन की तुलना में डी कक्षकों का स्थायित्व में योगदान कम होता है। हालांकि समान ऑक्सीकरण अवस्था वाले प्रथम सदस्य की तुलना में गुरुत्तर तत्वों की उप सहसंयोजन संख्या अधिक हो सकती है। जैसे कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन दोनों जो हैं ऑक्सोरिडायन NO3- तथा PO4 3- बनाते हैं। जब नाइट्रोजन जो है NO3- बनाता है तो इसमें पाई बंध के साथ 3 उप सहसंयोजन में सम्मिलित करते हुए नाइट्रोजन के एक पी कक्षकों को, तथा जब फास्फोरस फास्फेट PO4 3- बनाएगा तो इसमें SP और D कक्षकों को पाई बंध में सम्मिलित करते हुए बनता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पी ब्लॉक के परिचय के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा किया जाएगा अगले टॉपिक का। थैंक यू।